नेट, सेट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा बाल बाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 पहल शुरू की गई है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ दे रखा है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने अपने 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहलों का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इन पहलों में बाल बाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को बेहतर सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। तो यह शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। बता दें कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुरूप स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब जानते हैं कि बाल बाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 पहल के बारे में। तो बाल बाटिका PME विद्या DTH चैनल नंबर 35 मुख्य रूप से 3 to 6 वर्ष के बच्चों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों के लिए बनाया गया है। यानी कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए, शिक्षक हैं उनके लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और अभिभावक हैं, यह चैनल उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, बता दें कि यह चैनल बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक ऑडियो विजुअल सामग्री प्रदान करेगा। तो यह जो स्टूडेंट्स हैं तो उनमें कौशल की विकास को ये विकसित करेगा, तो ये उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखेंगे कि कौन से नंबर का DTH चैनल है और किसके लिए है और कितनी वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट, इसमें और क्या शामिल किया गया है। दीक्षा 2.0 एक उन्नत डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म है जिसमें 12 भारतीय भाषाओं में बहुभाषाई सामग्री, AI संचालित टूल्स जैसे रीड अलाउड, क्लोज्ड कैप्शनिंग, अनुकूलिंग, मूल्यांकन और व्यक्तिगत शिक्षण सहायक सामग्री शामिल की गई है। ठीक है, और इसमें क्या शामिल किया गया है कि इन पहलों से शिक्षक और छात्र दोनों को पढ़ाई में सहजता, सहूलियत और सुधार होगा। यानी कि शिक्षक को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे। इसमें और क्या किया गया है कि इसके अलावा NCERT ने प्रशस्त्र 2.0 नामक विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान के लिए स्क्रीनिंग टूल, विकलांगों के लिए सुलभ पाठ्य पुस्तकें और वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR प्रयोगशालाएं भी शुरू की गई हैं। यानी कि यह चीज जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए अलग से की गई है। ओके, अब जानते हैं कि NCERT के बारे में कि यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT। तो ये क्या है, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र शैक्षिक संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका लक्ष्य है स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना है, शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना और शैक्षणिक सामग्री विकसित करना है। यानी कि NCERT का उद्देश्य है। ओके, आगे बात, यह शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन, अनुसंधान, विकास, प्रकाशन और प्रचार कार्य करता है। बता दें कि यह विभिन्न भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं जो स्थानीय शिक्षा विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं। अब एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि बाल बाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, बाल बाटिका PME विद्या DTH चैनल नंबर 35 मुख्य रूप से
3 to 6 वर्ष के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बनाया गया है। ऑप्शन 2 दीक्षा 2.0 केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या फिर सी एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। थैंक यू।